छठी चीज़ जो हमारे यहाँ 15वीं शाबान को बतौर ख़ास अंजाम दी जाती है, एक अक़ीदा है रूहों की आमद का। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है। जब मैं बच्चा था तो हमारे यहाँ ये अक़ीदा बतौर ख़ास बहुत ज़ोर शोर से रिवाज पजीर था कि रूहें 15वीं शाबान को अपने अपने घरों में वापस आती हैं। जो मर गए या तो वो इल्लियीन में है या वो सिज्जीन में है, वो वापस 15वीं शाबान को अपने घर आते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से छुट्टी लेकर के, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि जाएं ज़रा हम देख लें कि हमारे घर वाले ने क्या पकाया है, हमारे लिए कुछ अच्छा पकाया कि नहीं पकाया, खाना कैसा बनाया है। खाएंगे नहीं, लेकिन ये देखने आते हैं कि हमारे घर वाले ने हमारी याद में खाना कैसा बनाया है। यह अक़ीदा है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। यह अक़ीदा हमारे समाज में गर्दिश करता है, यह हमारे समाज में यह अक़ीदा रिवाज पजीर है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह बयान फरमाते हैं कि हमारे समाज और माशरे में यह अक़ीदा बहुत ही ज़ोर शोर से गर्दिश कर रहा है और बहुत ज़्यादा रिवाज पकड़ रहा है कि हम 15वीं शाबान को अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं, अच्छा अच्छा पकवान बनाते हैं, ताकि हमारे जो मरे हुए लोग हैं उन मुर्दों की रूहें हमारे घर को वापस आती हैं और वो देखती हैं कि आया हमारे लिए किसी ने कोई अच्छा खाना बनाया, नहीं बनाया, कोई पकवान अच्छा बनाया, नहीं बनाया। अगर बनाया तो ठीक, नहीं बनाया तो वो नाराज़ होकर के घर से वापस चले जाते हैं। यह अक़ीदा हमारे समाज में गर्दिश कर रहा है। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया कि चूँकि यह अमर ख़फ़ी है, रूहों का आना नहीं आना, यह हमें तो पता नहीं है कि रूहें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो जो अमर ख़फ़ी है उस अमर ख़फ़ी के सबूत के लिए हमें नस की ज़रूरत है, कुरान और सुन्नत से दलील की ज़रूरत है। और कुरान और सुन्नत में इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है कि कोई रूह वापस चली आए, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वमिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौम युबअसून, कि एक इंसान जब मर जाता है तो उसके मरने के बाद दुनिया और उसके दरमियान एक बरज़ख़ होती, एक दीवार हायल हो जाती है कि वो वापस इस दुनिया में कभी नहीं आ सकता। तो जो रूह उसके जिस्म से निकल चुकी है वो रूह वापस इस दुनिया में नहीं आ सकती। यह कुरान का अक़ीदा है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब इस्लाह रसूम के अंदर बयान फरमाया। एक और अक़ीदा हमारे यहाँ, रूहों को मिलाने का अक़ीदा। रूहों को मिलाने का अक़ीदा, ये तो अक़ीदा था कि रूहें अपने अपने घरों में वापस आती हैं। एक अक़ीदा है कि रूहों को मिलाया जाता है। ये इस अक़ीदे को समझने की कोशिश कीजिए। किसी शख्स का इंतकाल 15वीं शाबान से पहले हो जाए, गोया कि इंतकाल 1 शाबान को हो गया, 7 शाबान को हो गया, 10 शाबान को, 12 शाबान को या 14वें शाबान को इंतकाल कर गया वो, तो अक़ीदा यह है कि वो रूहों की जमात से, जहाँ रूहें जमा की जाती हैं, रखी जाती हैं, वहाँ रूह वापस नहीं जाती, बल्कि वो रूह इधर उधर भटकती रहती है। अब उस रूह को बकिया रूहों के साथ मिलाने के लिए ख़त्म का एहतमाम किया जाता है। जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा मुकम्मल एहतमाम के साथ, वो रूह बकिया रूहों की जमात के साथ नहीं मिल सकती। यकीन ना आए तो आप जाकर के कई लोगों से दरियाफ्त कीजिएगा, ये अक़ीदा पहले था, आप लोगों को मालूम हो कि ना हो, लेकिन यह अक़ीदा मौजूद था। मौलाना अशरफ अली थानवी अपनी किताब इस्लाह रसूम के अंदर इस अक़ीदे का जिक्र करते हैं। रशीद अहमद गंगोही इस अक़ीदे का जिक्र करते हैं। मौलाना तकी उस्मानी इस अक़ीदे का जिक्र करते हैं। तो रूहों को कैसे मिलाया जाता है, इसका एक वाक़या सुनिए। एक गांव के चौधरी ज़मींदार साहब का इंतकाल हो गया। अब वो इनका इंतकाल हुआ 15वीं शाबान से कुछ दिन पहले, सपोज 10 शाबान को या 11 शाबान को इनका इंतकाल हो गया। अब 15वीं शाबान को ख़त्म का मुकम्मल एहतमाम किया गया। चौधरी साहब के घर वाले मुकम्मल जोश व खरोश के साथ 15वीं शाबान को ख़त्म का एहतमाम करते हैं, जिसमें बेशकीमती कपड़ों का एहतमाम किया जाता है, लाए जाते हैं, अलग अलग किस्म के बर्तन लाए जाते हैं, अनवा अक़साम के खाने रखे जाते हैं। क्यों? ताकि एक ख़त्म किया जाए और उसके बाद जो चौधरी साहब की रूह है उस रूह को बकिया रूहों के साथ मिला दिया जाए। इमाम साहब आते हैं, इमाम साहब ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद हाथ ऊपर उठाते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन जब वापस दुआ ख़त्म करने के वक्त आता है तो हाथ को चेहरे पर ना फेर के वापस रख देते हैं। यूं ही दुआ कर रहे थे, चेहरे पर ना फेर के यूं ही हाथ छोड़ दिया। अब लोग परेशान,
कि इमाम साहब क्या हुआ? तो इमाम साहब ने कहा कि जो चौधरी साहब की रूह है वो बकिया रूहों के साथ मिलने से इनकार कर दी कि हम नहीं मिलेंगे। तो जब उनके घर वाले लोग थे परेशान हो गए कि आया अगर चौधरी साहब की रूह बकिया रूहों के साथ नहीं मिलती है तो हमारे ऊपर वबाल आ जाएगा, हम में से कोई शख्स फिर सही सालिम जिंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारे घरों में क्या है, चौधरी साहब की रूह घूम रही है। तो उन्होंने फिर इसरार किया कि इमाम साहब दोबारा कोशिश करें, आप दोबारा कोशिश करें, उन्हें मनाने की कोशिश करें चौधरी साहब को कि चौधरी साहब मान जाएं, रूहों के साथ चले जाएं जहां उनका घर है वापस। इमाम साहब फिर हाथ उठाते हैं, हाथ उठाया, फिर बिना हाथ चेहरे पर डाले नीचे रख दिया, बिना चेहरे पर हाथ फेरे नीचे रख दिया। लोगों में और ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल हो गया कि ये दोबारा हो गया। इमाम साहब से दरियाफ्त किया गया कि इमाम साहब क्या मामला है? तो इमाम साहब ने कहा कि चौधरी साहब मान ही नहीं रहे, किसी सूरत में वो मानने को तैयार नहीं है। तो लोगों ने कहा कि एक बार और कोशिश कर दीजिए, इस बार शायद मान जाए। खौफ व हरास का माहौल है लोगों में। ज़रा सोचिए, आपको अगर बता दे कोई कि आपके घरों में आप पूरी ज़िंदगी आपके साथ एक रूह रहने वाली है, व अल्फाज देकर एक आत्मा रहने वाली है, तो आपका क्या हाल होगा? तो लोग खौफ व हरास से परेशान हैं। इमाम साहब तीसरी बार हाथ उठाते हैं, तीसरी बार हाथ उठाते हैं तो लोगों को कहते हैं कि चौधरी साहब ने एक शर्त रखी है, अगर वो शर्त मानी जाएगी तभी चौधरी साहब बकिया रूहों के साथ जाकर के मिलेंगे। लोगों ने पूछा शर्त क्या है? इमाम साहब ने बताया शर्त यह है कि एक नौजवान बिल्कुल हट्टी कट्टी भैंस, दूधियारी भैंस, इन तमाम सामानों के साथ, यानी ये बेशकीमती कपड़े, अनवा अक़साम के खाने और अलग अलग किस्म के बर्तनों के साथ ला करके जमा किया जाए, तभी चौधरी साहब जाकर के रूहों के साथ मिलेंगे। फिर क्या था, आनन फानन एक भैंस का इंतज़ाम हुआ, भैंस को ला करके जमा किया गया सामानों के साथ, और उसके बाद इमाम साहब हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं और चेहरे पर हाथ फेरते हैं। लोगों को सुकून मिल जाता है कि चौधरी साहब वापस रूहों के पास चले गए, क्योंकि चेहरे पर हाथ फेर लिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए, ये जो मैं किस्सा बयान कर रहा हूँ ये किस्सा झूठा नहीं है। आपके समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आप उन लोगों को जानते होंगे जो ऐसे गलत अकीदे या ये कहें कि अंधविश्वासी लोग होंगे। तो ये हमारे समाज में अकीदा है। एक और अकीदा है, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूं, कि कब्रों की ज़ियारत का, कब्रों की ज़ियारत का अकीदा। 15वीं शाबान को बतौर ख़ास लोग अपने अपने शहीदों के कब्रों पर जाते हैं ज़ियारत करने को। एक ज़माना था, एक दौर था जब हम लोगों भी इन चीज़ों में मुलव्विस थे। अब एक नुक्ता बयान करता हूं आपको। पहले मैंने यह अकीदा बयान किया कि रूहें घर आती हैं, खाना होना देखने के लिए घर आती हैं कि खाना कैसा बना है, नहीं बना है। रूहें घर आ गई और हम रूहों को छोड़ करके, उनके इस्तकबाल को छोड़ करके, उनकी मेहमान नवाजी को छोड़ करके हम चले गए कब्रिस्तान। क्यों? कब्रों की ज़ियारत करने को। तो फिर यहां रूहें क्या करने आई? रूहें यहां क्या करने आई, जरा इस बात का आप अंदाजा लगाइए। एक हदीस इस ताल्लुक़ से पेश की जाती है, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाती हैं कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अहलियाँ थीं, जितनी अज़वाज मुतहहरात थीं, हर के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी लगी हुई थी। तो उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के यहाँ थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठते हैं, बड़ी खामोशी के साथ चल पड़ते हैं। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला भी आपके पीछे पीछे चल पड़ती हैं। आप देखती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में गए, वहाँ जा कर के आपने दुआ किया, उसके बाद वापस आ गई। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने दरियाफ़्त किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहाँ गए थे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, क्या तुम्हें लगा कि अल्लाह उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन आप गए, मैंने आपको गायब पाया तो मुझे लगा कि मैं आपका पीछा करूँ, इसलिए मुझे ये बात जाननी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान इला समाई दुनिया, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 15वीं शाबान को आसमानी दुनिया पर रात के वक्त नाजिल होता है और उसके बाद बंदों को माफ़ फरमाता है। ये रवायत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने अपनी सुनन के अंदर नकल फरमाया, लेकिन ये रवायत किसी भी तौर पर
काबिल हुज्जत नहीं है। इस रिवायत के अंदर बहुत सारी खराबी है, बहुत सारे ऐसे रावी हैं जो ज़ईफ़ हैं, मौजू हैं, मजहूल वगैरह हैं। इसके मुकाबले में जो सही रिवायत है, जो ज़रा तफसील के साथ रिवायत है, उस रिवायत को बयान फरमाकर अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत है। रिवायत कुछ इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ सो रहे थे। उसके बाद अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बदन पर चादर थी, वो चादर और आपने जूते को अपने सर के पास रख दिया, और जो चादर आप लपेटे हुए थे उस चादर का एक हिस्सा आपने बिस्तर पर रखा, और उसके बाद उसी टुकड़े पर आप सो गए। अम्मा आयशा भी सो गईं। लेकिन अचानक कुछ देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं। अम्मा आयशा कहती हैं कि गोया ऐसा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सोने का इंतज़ार कर रहे थे, और आपको जब लगा कि मैं सो गई तो आप चुपचाप उठे, अपनी चादर को उठाया और जूता पहन करके घर से निकल गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो मैं भी आपके पीछे पीछे अपनी ज़रा पहनी, दुपट्टा पहनी, चादर ओढ़ी, और मैं भी आपके पीछे पीछे निकल गई। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में गए, काफ़ी देर तक खड़े रहे, और उस दरमियान आपने 3 मरतबा हाथ उठा करके दुआ की। 3 मरतबा हाथ उठा करके दुआ की। मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का इरादा किया, आप मुड़े तो मैं मुड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्के चले तो मैं भी हल्के चली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ लगाने लगे, मैं भी दौड़ लगाने लगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ दौड़ने लगे तो मैं भी तेज़ दौड़ने लगी। क्यों? क्योंकि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में नहीं आना चाहती थी। आयशा सिद्दीक़ा पहले घर पहुंच गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर बाद घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सांस फूल रही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि आयशा तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है, क्या मामला है? तो अम्मा आयशा ने कहा कि कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। तो नबी ने कहा कि अतुख़बिरनी, क्या तुम मुझे बताओगी क्या मामला है कि तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है, या तुम इस बात का इंतज़ार करोगे कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन बता दे? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को हर बात बताता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने बयान फरमाया कि मैंने आपको जब बिस्तर पर नहीं पाया तो मैं आपके पीछे गई, आपको ये देखने के लिए कि शायद कहीं आप दूसरी बीवी के यहाँ तो नहीं चले गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया अम्मा आयशा से कि आयशा, क्या तुम्हें इस बात से डर लगता है कि अल्लाह उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आखिर मैं घर से क्यों गया था। नबी ने कहा कि मेरे पास जिब्रील आए, मैं तुम्हारे पास सो रहा था, मेरे पास जिब्रील आए। जिब्रील ने इस अंदाज में आवाज़ दी कि तुम्हारे कान में आवाज़ ना जाए। मैंने उनकी आवाज़ सुनी, मैंने भी इस अंदाज में जवाब दिया कि तुम्हें नींद में खलल ना पड़ जाए। चूँकि तुम सो रही थी और तुम्हारे इजाफी कपड़े उतरे हुए थे, इसलिए जिब्रील अमीन घर के अंदर नहीं आ सकते थे। जिब्रील अमीन बाहर रुके, उन्होंने मुझे बाहर बुलाया, मैं बाहर गया, और उसके बाद मुझे जन्नतुल बक़ी ले गए और कहा कि आप अहले बक़ी के लिए, यानी जितने भी लोग जन्नतुल बक़ी में मदफून हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है। इसीलिए मैंने दुआ के लिए तुम्हें बग़ैर बताए कि अगर मैं तुम्हें जगाता और ये बताता कि मैं जा रहा हूँ तो कहीं अकेलेपन की वजह से तुम डर और वहशत में मुब्तला हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। तो अम्मा आयशा ने दरियाफ्त किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो अहलुल बक़ी के लिए दुआ कर लिया, हम लोग कैसे दुआ करें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तुम जब भी कब्र के पास से गुजरो, किसी भी कब्र के पास से गुजरो, तो ये दुआ पढ़ो, अस्सलामु अला अहलि दियार मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअखिरीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ीन। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला को सिखाई। इस हदीस के अंदर जो सही रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है, कहीं भी 15वीं शाबान का जिक्र नहीं है, कहीं भी 15वीं शाबान का जिक्र नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान को जन्नतुल बक़ी गए हों। मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें जो मैंने बयान फरमाई हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में हमारे समाज और माशरे में अंजाम दी जाती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमें एक बेदारी की मुहिम चलानी है, हमें अपने ज़िम्मेदारी को समझना है, अपने फ़राइज़ को समझना है कि बतौर उम्मत मुस्लिमा के, बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन, हमारा ये फ़रीज़ा है कि हम अपने समाज से ख़राबी और बुराई को दूर करें। कोई दूसरा आपके समाज से बुराई और ख़राबी दूर करने नहीं आएगा। ये फ़र्ज़ आपका है, ये ज़िम्मेदारी आपकी है। आपको अपने समाज और माशरे से बिदात और खुराफात को ख़त्म करना है, वाहियात रसूमात को ख़त्म करना है। अगर आप पहल नहीं करेंगे, आपकी नस्ल पहल नहीं करेगी, तो आने वाली नस्लें भी यही सोच के रह जाएंगी कि जब पहले वालों ने पहल ना की तो हम पहल
क्यों करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। जितने भी बिदात व खुराफात हमारे समाज व माशरे में हो रहे हैं, ए अल्लाह उन तमाम चीज़ों पर कदगन लगाने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। ए अल्लाह हमें नेक व सालिह आमाल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब व सुन्नत का सही आलिम और सही उस पर अमल करने वाला बनने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूह इन्नहु